हाय अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ एक हंसती मुस्कुराती खुशियों से भरपूर जिंदगी गुजार रहे होंगे। मेरा नाम है ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर कल एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया कि कल ईरान ने एक मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर, जिसके अंदर 2 बच्चे शहीद और 3 बच्चियां शदीद जख्मी हो चुकी हैं। इस बाद पूरा दिन यही बात खबर गर्दिश करती रही, रात में ये बात सोशल मीडिया पे भी होती रही। कुछ वजीरों ने भी आके बयानात दागे कि पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्स करेगा, ऐसा कैसे हो गया। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सवाल जन्म लिए हैं और उसके बाद आज शाम को एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से हुई है और वो ये है कि तर्जमान दफ्तर खारजा ने आके ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान जो है वो ईरान के सफीर को वापस आने से रोक दिया है। ईरान के सफीर इस वक्त जो है वो दौरा ईरान पे गए हुए थे वापस, तो उनको आने से रोक दिया और अपने सफीर को भी पाकिस्तान ने ईरान से वापस बुला लिया है। ये अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है। इसी बारे में, इस वाकये को मजीद समझने के लिए एक बार फिर से मेरे सामने वीडियो खुली पड़ी है वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के नाम के एक चैनल से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। प्रशांत सर से पिछली बार भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और समझा कि ये मामला किस तरह हुआ है और उनके समझाने का अंदाज और डिस्क्राइब करने का अंदाज और खासतौर पे जिस तरह वो तमाम तरह विजुअल्स को यूज करते हुए पढ़ाते हैं, बहुत मजेदार होता है। तो अभी हमारे सामने एक वीडियो खुली पड़ी है जिसका टाइटल है पाकिस्तान किक्स आउट ईरान एम्बेसडर आफ्टर ह्यूमिलिएशन, विल पाकिस्तान बॉम्ब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। बहुत बड़ा सवाल है कि आगे आने वाले इस खित्ते का क्या फ्यूचर होगा, इस बारे में जानते हैं। तो बगैर किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड इफ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन ब्यूटीफुल फैमिली। इट विल बी वंडरफुल टू हैव यू। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया के नेबरहुड में, इंडिया के पड़ोस में जो पिक्चर जो लगाई है ईरान और पाकिस्तान, दोनों के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं आपस में। पाकिस्तान ने रिसेंटली ये कहा कि ये अपना एम्बेसडर ईरान में इसको वापस बुला रहे हैं और जो ईरान ये का बिल्कुल अभी की बात है इन पाकिस्तान उसको कह दिया कि जल्दी से पैकिंग करो और वापस ईरान में जाओ। ये यहाँ पे आप देख पाओगे। नहीं, पाकिस्तान का ऑफिशियल बयान है कि वो ईरान के अंदर ही मौजूद है। ये मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका और उनको आने से रोक दिया। ईरान ने एक मिसाइल अटैक किया है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में। रीजन उसका मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन है, वो ईरान को तोड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में बलूचिस्तान नाम का एक प्रोविंस है, ईरान का भी खुद का एक बलूचिस्तान नाम का प्रोविंस है। तो पाकिस्तान के ग्रुप चाहते हैं कि ईरान का जो बलूचिस्तान है ये टूट कर एक अलग देश बन जाए। तो उनको इससे क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? इस तरह तो हमारा बलूचिस्तान भी जाएगा और बलूच कम्युनिटी अपना एक अलग मुल्क बना ले। ऐसा नहीं हो सकता। में किसी आतंकवादी संगठन को कोई नुकसान नहीं हुआ, बस 2 मासूम बच्चों की जान गई है। ये और 3 बच्चियां शदीद जख्मी भी हैं। कितना सच है कितना नहीं है ये मैं कंफर्मेशन के साथ कह नहीं सकता। बस पाकिस्तान ये अभी के लिए बता रहा है दुनिया को। और बार बार देखिए पाकिस्तान एक चीज रिपीट कर रहा है कि वी रिजर्व द राइट टू। यस, जब हम लोगों ने पिछली बार ये बात की थी तो क्या हुआ था, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। कोई बेवकूफी तो नहीं कर बैठेंगे। आपको याद होगा हमने जब बालाकोट पे अटैक किया था तो उसके बाद जो हुआ था, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करी थी। तो क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स, इनकी जो मिलिट्री है, क्या ये ईरान में भी कुछ करके आएंगे या कुछ ईरान को धमकी देंगे? अभी के लिए तो जो इनके एम्बेसडर हैं सिर्फ उनको ये भी बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। ये मैं आपको बता दूं, दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि पाकिस्तान क्या करेगा ईरान के साथ। ऑब्वियसली रिस्पांस तो होगा। एक पूरा आर्टिकल पब्लिश किया और सॉवरेनिटी पे सवाल है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या क्या है। अगर पाकिस्तान रिटेलिएशन करता है तो आप मान के चलिए पाकिस्तान के 2 फ्रंट ओपन हो जाएंगे, एक इंडिया के अगेंस्ट, एक ईरान के अगेंस्ट। मिडिल ईस्ट का क्राइसिस और ज्यादा बदतर हो जाएगा। पाकिस्तान क्या ये अफोर्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा देखना होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा अमेरिका के कई न्यूज आउटलेट में तो ना कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अभी करंट एस्टैब्लिशमेंट है, जो इनकी आर्मी वगैरह है, ये बहुत हद तक अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंडर काम कर रही है। ये बात तो तय है। इमरान खान ने यूएसए के अगेंस्ट बोला, जेल में डाल दिया उनको, उनकी पार्टी को आपके सामने ये तहस नहस कर दिया गया, उस आदमी का पूरा पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि यूएस पाकिस्तान के जरिए ईरान पर कुछ प्रेशर डलवाएगा? और मैं आपको ये बता दूं, ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान को रिसेंटली ईरान ने एक रीजन दे दिया है मिलिट्री एक्शन लेने का। मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं होऊंगा अगर यूएस हमेशा की तरह फिर से पाकिस्तान को एज ए पपेट इस्तेमाल करे, हार्ड गन के तौर पे जिस तरह इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान को कुछ वेपनरी भी दे और पाकिस्तान उसके बदले में ईरान के साथ जो इनकी बॉर्डर है वहां पर कुछ ना कुछ एक्शन करे, जिससे ईरान की जो मिलिट्री है ये बिजी हो जाए। इट कैन वेरी मच हैपन।
और ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आएगा कि ईरान और पाकिस्तान में से मिलिटरीली जरा स्ट्रॉन्ग कौन है। देखिए ये एक बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। पाकिस्तान की आबादी डेफिनेटली बहुत बड़ी है कंपेयर टू ईरान, दुगनी से ज्यादा है। पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी 25 करोड़ से और ऊपर। ईरान की आबादी आप अगर देखें तो आज भी 8.5 करोड़ के आसपास है, 9 करोड़ से तो कम ही है डेफिनेटली। तो ईरान के पास एक तो आबादी कम है, उसके अलावा आप अगर ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग देखें 2024 की जो रैंकिंग है रिसेंटली रिलीज करी गई है, टॉप 4 में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। नंबर 1 पे यूएस, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पे डिफेंस रशिया है। स्पेंडिंग। मगर उसके नीचे हम देख रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि नंबर 5 पे अब साउथ कोरिया पहुंच चुका है, नंबर 6 पे यूके है, नंबर 7 पे जापान आ चुका है, टर्की नंबर 8 पे आ चुका है और यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान अब रैंक 9 पे है। ईरान देखिए पाकिस्तान से बहुत पीछे नहीं है। अगर पाकिस्तान की रैंक 9 है तो ईरान की रैंक 14 है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ईरान की जो मेन स्ट्रेंथ है वो ये है कि इनके पास बैटल एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल साइज में बड़ी है मगर बहुत ज्यादा करप्ट है। करप्शन पाकिस्तान की आर्मी में रैम्पेंट है। एक मॉरली डिफीटेड आर्मी है पाकिस्तान की। इंडिया के अगेंस्ट बहुत बार ये वॉर हार चुके हैं। कोई आप कह लीजिए हिस्ट्री में कोई मेजर वॉर पाकिस्तान की मिलिट्री ने जीती नहीं है। वहां पे पाकिस्तान की जो जनता है, जो आम पब्लिक है, वहां पे पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक कहावत कॉमन है, जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारा नहीं। मतलब कि कभी इलेक्शन इन्होंने हारा नहीं क्योंकि इलेक्शन ये लोग धांधली से करवा लेते हैं। उसके बाद जो इनको जितवाना होता है, जिस आदमी को जितवाना होता है उसे आगे प्रमोट कर देते हैं एज द प्राइम मिनिस्टर, मगर कभी जंग जीत नहीं पाते। वेरएज़ ईरान के केस में इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट। रिसेंटली जिस तरीके से यूएस ने सुलेमानी को मारा और पूरा ईरान एक तरीके से इकट्ठा होकर अपने स्लेन जनरल के पीछे खड़ा था, रो रहा था उसके लिए, वो देख के मुझे लगता नहीं है कि ईरान में जज्बे की कमी है। अगर हम बात करें ओवरऑल मोरल बूस्ट की और ओवरऑल जज्बे की, तो ईरान एक बहुत ही जरा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और अगर पाकिस्तान, अगेन ये सब बातें मैं इसलिए ही कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये बात करी जा रही है कि रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड। तो पाकिस्तान ने अगर मिलिटरीली रिस्पॉन्ड कर दिया, आई डोंट थिंक दैट विल एंड वेल फॉर पाकिस्तान। ईरान कम आबादी के साथ भी ना बहुत ज्यादा हैवी मिलिट्री डैमेज पहुंचा सकता है पाकिस्तान को। और ऑब्वियसली जंग में किसी का फायदा सामने भी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जब पाकिस्तान की जो मिलिट्री है बिजी हो जाएगी ईरान के आसपास, ऑब्वियसली इट विल ओपन अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर इंडिया। दूसरी तरफ ना मैं एक बात ये भी नोटिस कर रहा हूं कि कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी कि इस अटैक के बाद, जो भी ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान की धरती पर, इसके बाद हो सकता है कि एक और अटैक ईरान कर दे कुछ हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा और हो सकता है कि ये अटैक और बड़ा भी हो। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त ईरान की जो सरकार है ना, उन्होंने सिक्योरिटी को टॉप से भी टॉप प्रायोरिटी में रखा है। उन्होंने कहा है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। ईरान ने पिछले कुछ दिनों में ना सिर्फ पाकिस्तान, इराक को और इवन सीरिया को भी बॉम्ब किया है। यहां पर आप देख पाओगे ईरान स्ट्राइक्स सीरिया, इराक, पाकिस्तान एज मिडल ईस्ट टेंशन स्पाइक। ईरान बेसिकली आज के समय ना तैयार बैठा है कि किसको पिटना है, आ जाओ। मतलब जिसको आज मतलब चाहिए कुछ, अगर यू वांट सम गेट सम वाली आज के समय नीति है ईरान की। और अगर आप ये पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ईरान ने पाकिस्तान पे आक्रमण इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है जो ईरान का ये वाला जो हिस्सा है, जो ईरान का बलूचिस्तान का पार्ट है, उसको तोड़ना चाहते हैं, अंडरस्टैंडेबल। मगर ये इराक सीरिया को क्यों मारा? क्योंकि देखिए ईरान का ये मानना है कि यहाँ पर इजरायली स्पाई बेस है। ये मैं आपको आपको पहले बता चुका हूं कि ईरान ने इराक पर अटैक किया था, मगर ये जो अटैक है रिसेंटली सीरिया पर भी किया गया था। तो ईरान इज गोइंग जस्ट हाइपर नेशनलिस्टिक राइट नाउ। और पाकिस्तान के लिए बेस्ट केस यही होगा कि चुपचाप ये लोग बैठे रहे, एम्बेसडर को निकाल दिया, बस वही तक बात रखे। अगर पाकिस्तान ने मिलिटरीली इस वक्त जो ईरान जिस आप कह लीजिए मेंटालिटी के साथ बैठा है, कुछ करने की कोशिश करी, बाय गॉड ईरान कैन लिटरली डिस्ट्रॉय पाकिस्तान इन डेज। तो इस टॉपिक से कुछ और डेवलपमेंट्स आती है इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल ही पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने ये Here's the video ends। so, जो आखिरी रिमार्क था कि यार ये मैं एज अ पाकिस्तानी बात नहीं करूंगा, इट्स नॉट इजी टू डिस्ट्रॉय अ नेशन। मतलब इतना इजी नहीं होता। ईरान और पाकिस्तान के अंदर जो टेंशन है उस पर ऐसे लग रहा है कि कब टू सम एक्सटेंट प्रशांत सर खुश हैं कि यार टेंशन हुई है, इंडियन मिलिट्री इंटरवीन कर देगी। ऐसा नहीं है, इतना इजी नहीं है कि कोई बंदा आके खा पी जाए। हाँ, हमारे मसले बहुत ज्यादा चल रहे हैं,
हमें अपने इस्टेब्लिशमेंट से भी बहुत ज़्यादा गिले हैं। जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के जो मसले हैं वो बहुत ज़्यादा है। और हाँ, एक बात जो उन्होंने की वो अच्छी है कि पाकिस्तान को महज इस बात तक ही रहना चाहिए कि यार एम्बेसडर निकाल लिया और इसका डिप्लोमेटिकली कोई पीसफुल सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि ईरान एंड पाकिस्तान बोथ आर ब्रदरन मुस्लिम नेशंस। ये सिर्फ बात नहीं है, ये इस हद तक बात खत्म नहीं होती। अगर खुदा न खास्ता ईरान और पाकिस्तान का तनाज़ा शिद्दत पकड़ता है तो उसका मसला और उसका नुकसान बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान को होगा ही होगा। वॉर की वजह से जो नुकसान होना ही होना है वो तो होगा ही, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ दो किस्म की आबादी जो हम लोगों ने उनके गिर्द एक बहुत बड़ा मसला हमेशा से होते देखा है, वो है शिया सुन्नी ग्रुप्स के दरमियान में जो एक तनाज़ा है, जो कि एक तनाज़ा पपिट के तौर पे लोगों ने बनाया हुआ है। लोगों को एज अ पपिट यूज करते हैं ये बात करने के लिए कि वो अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल कर सकें, और एक बहुत बड़ा तनाज़ा जन्म लेने का खदशा पैदा हो सकता है पाकिस्तान में। ये मामला जो भी है ईरान और पाकिस्तान का, उसको डिप्लोमेटिकली पीसफुल कोई सोल्यूशन इसका निकलना चाहिए। ईरान को चाहिए ये था इस टाइम पे कि हमारा एक अच्छा ताल्लुक है, उसको इस्तेमाल करते हुए सफारती तौर पे मिलजुल कर कोई एक बेस को टारगेट कर लिया जाता, जिस तरह होना चाहिए और जिस तरह दुनिया के अंदर होता भी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नजर नहीं आया, जो कि एक अफसोसनाक है। और सबसे बढ़कर अफसोसनाक बात यह है कि 2 बच्चे शहीद हुए, 3 बच्चियां जख्मी हैं, जो कि इस बात की सबसे बड़ी हेडलाइन है। जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि सिविलियन लाइव्स जो हैं वो जो उनका ज़या हुआ है, उनकी वजह से बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। हमारे यहाँ पे कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप ज़रूर मौजूद हैं जिनके खिलाफ हमारी पाकिस्तानी फौज जो है वो खुद भी लड़ रही है। BLA है, BLF है, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं इनके खिलाफ कॉन्स्टेंटली हम लोग फाइट कर रहे हैं। हमने अपने वेस्टर्न फ्रंट पे अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास, बॉर्डर रीजन के अंदर एक बहुत लंबा अरसा ऑपरेशन किए हैं, मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं, हमने वॉर ऑन टेरर किया है, एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के अवाम ने। तो ईरान को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए थी, जिस तरह मामला हो सकता था बेहतर तरीके से समझाया जा सकता था। बाकी यार मुझे समझ नहीं आया कि व्हाई इज प्रशांत सर सो हैप्पी फॉर दिस कि यार बहुत बड़ा मामला हो रहा है, शुड नॉट बी दिस वे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया को अमन, आछी, सुलह की बात करनी चाहिए। इस तरह नहीं होता कि ना नंबर 9 का हो के मैं यहाँ पे ये बात भी बड़ा साफ सुथरे अल्फाज में कहना चाहूँ, हम नंबर 9 पे हो या नंबर 1 पे हो, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, ईरान भी हम तबाह नहीं कर सकते। यूएस जो है वो अगर अफगानिस्तान के अंदर से दुम दबा के निकल सकता है, यूएस अफगानिस्तान को तबाह नहीं कर सका नंबर 1 मिलिट्री फोर्स होकर। रशिया जो है वो यूक्रेन के अंदर तबाही उस तरह नहीं ला सका, कोई मेनलैंड का टुकड़ा तोड़ तो नहीं लिया ना। मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में बात की है कि मेनलैंड से कोई भी खिता जुदा करना एक इम्पॉसिबल किस्म की बात होती है, ये नहीं हो सकता। अगर रशिया यूक्रेन में नहीं कर पाया ना, वो बॉर्डर रीजन है। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि दिस वॉर कुड एस्केलेट इन द मिडल ईस्ट। और यहाँ पे बजाय इस बात को देखने के कि इंडिया का फायदा होगा, इंडिया की मिलिट्री जो है वो कुछ कर पाएगी पाकिस्तान के अंदर आके, पाकिस्तान की मिलिट्री कहीं और होगी, बात ये होनी चाहिए थी कि इनोसेंट लाइव्स का नुकसान हो सकता है। इंसानी जिंदगी की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है, उसको समझना चाहिए। हर बात को फायदे नुकसान में तोलना कोई अक्लमंदी नहीं होती। ये बात मुझे को खास अच्छी नहीं लगी। अलबत्ता प्रशांत सर से हमेशा कुछ सीखने को ही मिलता है, और कुछ नहीं तो यार आप अपनी राय दे के मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कि डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान वांट्स टू ब्रेक द बलूचिस्तान रीजन ऑफ ईरान। अगर ऐसा होता है तो इसमें नुकसान पाकिस्तान का ऑब्वियसली ज्यादा होगा। वो किस तरह कि जब भी आप ये बात करेंगे ना कि पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान वहां का अलहदा होगा, तो जाहिर सी बात है वो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से भी बलूचिस्तान अलहदा हो। हम अपना इतना बड़ा सूबा, जो हमारा एरिया वाइज सबसे बड़ा सूबा है, जो हमें बहुत ज्यादा जिससे प्यार है, उसको किस तरह इस तरह जुदा होने दे सके। हम लोग पाकिस्तानी पब्लिक तो वी लव ऑल द बलूच। हमारे यहाँ पे लोग सवाल उठाएंगे इफ यू लव सो मच बलोच तो इतने मसले क्यों हैं? मसलों से डिनाई हम लोग नहीं कर रहे। बलोच प्रोटेस्ट है, बलोच के मसले असली हैं, बलोच के साथ जो ज्यादती हुई है उस बात को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। मैं उनके लिए आवाज उठाता हूं, वो गलत हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यार हम लोग एक दूसरे के साथ अब रहना ही नहीं चाहते, अलहदा हो जाना चाहते हैं। इस बात में पाकिस्तान के नुकसान ज्यादा है। जस्ट बिकॉज मतलब अगर मैं आई गिव यू अनदर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान कहता है कि यार खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान को कोई इरादा है भी, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इरादा है कि पंजाब जो है, इंडियन पंजाब के अंदर कोई ना कोई तहरीक उठे। जिस तरह के खालसा तहरीक का एक बहुत बड़ा मामला होता रहा, हरदीप सिंह निज्जर का मामला अभी कुछ ही महीने पहले हुआ है, जो कनाडा के अंदर वाकया हुआ है। कनाडा और इंडिया के दरमियान में जो टेंशंस रही,
तो पाकिस्तान अगर ये चाहता है कि इंडियन पंजाब इंडिया से अलहदा हो जाए, तो ऑब्वियसली हमें पाकिस्तानी पंजाब भी देना पड़ेगा। दे वोंट स्टॉप देयर। इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी ऐसी हो ही नहीं सकती। एक नहायत रिडिकुलस किस्म की बात है और इस तरह नहीं होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों को वर्ल्ड पीस, सुलह और आतिशी की बात करनी चाहिए, खासतौर पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जो कि अक्रॉस बाउंड्री हैं, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, जहां पे आपकी रीच जो है वो अक्रॉस द रीजन जा रही होती है, अक्रॉस द बॉर्डर जा रही होती है, और आपकी बात से लोग अंडर इन्फ्लुएंस आते हैं, आपकी बात से लोग सीखते हैं। मेरी यही दुआ है और मेरी यही उम्मीद है कि हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेंगे और इस मसले को सुलझाने और समझने की कोशिश करेंगे। बाकी अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। इस बात के साथ मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।